आजकल हर किसी को ब्रांड के कपड़े पहनने का शौक है, लेकिन जेब इजाजत नहीं देती। आइए मैं आपको बताती हूँ कि ब्रांड के कपड़े कैसे बनाएं। जल्दी से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला सूट आपको दिखाती हूँ। ये कमीज जो है ये मैंने शर्ट पीस लिया था। ये शर्ट पीस एक मैंने लिया था और मुझे मेरा ख्याल है ये 600 से 700 रुपए में कमीज का पीस मिल गया था। इसके बाद जो है इसके अंदर मैंने लेस ली है, ये मिल्की लेस है। सबसे पहले हम इसके गले की तरफ आ जाते हैं। ये देखिए ये मिल्की लेस मैंने ली है। ये दुपट्टे के चारों तरफ ये लेस लगाई हुई है, उसमें से ये पीस कट करके सिंपल लेस को मैंने ऐसे फोल्डिंग करके और कपड़े के ऊपर ही रखा है बिना कट किए। इसमें कोई कट शर्ट नहीं लगाया और कपड़े की सिंपल ऐसे आधे इंच की पट्टी बना के प्रेस लगा के और इसके ऊपर अटैच ऐसे कर दी है और ये गले की लुक आ गई है। ठीक है, इसके अंदर कोई फ्यूज कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया और इसकी फिनिशिंग बहुत बेहतरीन बैठ रही है। इसके बाद जो इसके गले की ये नेक लाइन जो है, ये पट्टी जैसे ये मैंने ये उरेब के अंदर बनाई है। पट्टी लगाने का तरीकाकार मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। अब ये देखिए, अब इसकी बाजू की तरफ आ जाते हैं। ये बॉर्डर मैंने आगे लगाया है और ये सेंटर के अंदर जो है जॉइंट लेस लगा के व्हाइट कलर में इसके साथ ये बॉर्डर अटैच कर दिया है और इसके आगे मैंने कुछ भी नहीं लगाया, सिंपल कपड़े की पट्टी बना के और ये अंदर की तरफ ऐसे इसी कपड़े की लगा दिए। ये देखिए जॉइंट लेस लगाने के कई तरीके हैं, ये मैं पहले अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ। मेरे कोर्स की वीडियो है, छोटी छोटी टिप्स, छोटी छोटी सारी चीजें ये मैं बता चुकी हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। अब ये देखिए, अब इसके चाक की तरफ आ जाते हैं। चाक के ऊपर भी ऐसे ही मैंने जॉइंट लेस जो है ना फिक्स करके लगाई है। इसका तरीका ये, मैंने कपड़े की पहले ये पट्टी बनाई है व्हाइट कलर की पट्टी, उसके बाहर की तरफ चपटी पाइपिंग है ये, इसमें भी कोई फ्यूज कुछ भी ऐसा नहीं इस्तेमाल हुआ। इसकी फिनिशिंग कितनी जबरदस्त आ रही है, ऐसे पट्टी लगा के और ये बीच में ज्वाइंट की। अब नीचे की तरफ से देखिए इसकी फिनिशिंग आप देखिए, बिल्कुल लेस कवर है, साइडों से कोई चाक के पास से कपड़ा वगैरह नजर नहीं आ रहा। और फिर इसके जो किनारी है ऊपर से चाक की शेप बनाई है, ये ऐसे कट करके तकरीबन 1 इंच का कट लगा के कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करके ये बनाई है। अब इसके दामन की तरफ आ जाते हैं। दामन पे चूंकि बॉर्डर बना हुआ था इसी तरीके से ये जो चाक के पास मैंने ये जॉइंट लेस लगा दी थी, इस वजह से ये लेस मैंने यहाँ इस्तेमाल नहीं की। इससे सोबर सा बहुत खूबसूरत लग रहा है। ज्यादा उल्टी पुल्टी लेसें लगाने से सूट की खूबसूरती में कमी आ जाती है। देखिए फ्रंट से, अब देखिए इसी तरीके से मैंने नीचे पट्टी लगा के जस्ट घेरे को ऐसे ही मोड़ दिया, कोई पाइपिंग वगैरह नहीं की। ये देखिए इसके बैक के ऊपर फुल डिजाइन है ऐसे। अब आते हैं इसके ट्राउजर की तरफ। ये मेरे पास घर पे पुरानी शलवार का कपड़ा रखा हुआ था, अच्छा बेहतरीन कपड़ा था, इसको मैंने ट्राउजर के तौर पे इस्तेमाल किया। इसके नीचे मैंने सिर्फ जो है चिकन लेस इस्तेमाल किया, सिंपल बिल्कुल ट्राउजर है। अब आते हैं इसके बड़े एलिगेंट से दुपट्टे की तरफ। ये दुपट्टा मैंने, ये शिफॉन का दुपट्टा है, ओरिजिनल जो जॉर्जेट है, बिल्कुल इसके अंदर बहुत ज्यादा लचक है। ये कपड़ा मैंने मार्केट से लिया था और इसके बाद इसके ऊपर भी मैंने जो गले पे लेस लगाई है, मिल्की लेस लगाई है। इसके साथ कोई फ्यूज वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, सिंपल, क्योंकि लेस की चौड़ाई ज्यादा थी और बैक पे ये डिजाइन भी खूबसूरत था, इसलिए मैंने इसको कवर करना मुनासिब नहीं समझा। ये बैक से भी डिजाइनिंग, अगर हम बैक से देखें तो ऐसे डिजाइनिंग आती है, फ्रंट से देखें तो ये एक पट्टी के साथ डिजाइनिंग आती है। इसी तरह फिर इसके कॉर्नर, बिल्कुल ये कॉर्नर बहुत सफाई के साथ बिल्कुल एक जैसे, ये देखिए कोई लेस की कटिंग नहीं की, आराम से लेस को फोल्ड करके इसका कॉर्नर मैंने तैयार कर लिया है। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, इसका कॉर्नर बना हुआ, बहुत प्यारी इसके अंदर फिनिशिंग आई हुई है। अब आते हैं हम इस दूसरे खूबसूरत से आउटफिट की तरफ। इसके अंदर सबसे पहले हम कमीज पे आ जाते हैं। सबसे पहले इसके गले की तरफ आते हैं। देखिए गला बनाने के लिए मैंने जस्ट जो मेरा तरीकाकार है, पहले मैंने ब्लू कलर के अंदर पट्टी ली है, लॉन के कपड़े का, प्लेन लॉन के कपड़े की पट्टी ली है, उसके बाहर मैंने ये लेस अटैच की है और ये पट्टी मुकम्मल मैंने तैयार कर ली है ऐसे पट्टी। फिर उसको जस्ट कपड़े के ऊपर रख के ऐसे पट्टी की शेप दे दी है, यहाँ तक छोटा सा एक कट लगा के, और इस कट को भी मैंने इस तरह कवर कर दिया है। इसके अंदर भी हमने बैक साइड से कोई कट वगैरह नहीं लगाया, इसी तरह जस्ट कपड़े के ऊपर रख के डिजाइन दिया है। इस तरह से ये डिजाइन बहुत इजी तैयार होता है
और सफाई भी बहुत ज्यादा आती है। ये देखिए, फिर ये पर्ल लेके मैं फिरोजी कलर के और कुछ ये मोती के साथ ये टसल बना के मैंने लगाया है, जो बटन की शक्ल के अंदर बहुत प्यारा लग रहा है। और इसके बाद ये इसके गले की आते हैं फिनिशिंग के ऊपर। देखें, गले की वही पट्टी जो मैं अपनी बाकी कमीज़ों के अंदर लगाती हूँ। मैं बहुत कम फ्यूज इस्तेमाल करती हूँ और इससे गले के अंदर जो इस पट्टी से फिनिशिंग आती है वो फ्यूज के साथ नहीं आती। ये टसल जो है ये मोती के साथ ये मैंने खुद बनाए हैं। अगर आप बाजार से लेने जाएं तो ये तकरीबन 100 रुपये तक का एक टसल आएगा। अच्छा, इसके अंदर नगों वाला एक मोती है, 2 मोती इधर डाल के, और ये खुद से बनाए हुए हैं। जबरदस्त से गले के बाद हम आ जाते हैं आस्तीन की तरफ। आस्तीन के अंदर तकरीबन नीचे से 1 से 1.5 इंच चौड़ी पट्टी मैंने नीचे से डबल कपड़े के अंदर ली है। उसके ऊपर ये लेस अटैच करके और सिंपल बिल्कुल दोनों कलर की लुक देते हुए आस्तीन तैयार कर ली है। अच्छा, लेस लगाने के कुछ मुख्तलिफ तरीके हैं जो कि मैं अपने कोर्स की वीडियोस में बता चुकी हूँ। और मजीद अगर आप चाहते हैं लेस लगाने की टिप है जो शायद ही किसी को पता हो, ये टिप मैं आपको बताऊंगी, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ये देखिए, घेरे के ऊपर भी सेम हमने इसी तरीके से पट्टी दी है और उसके ऊपर लेस लगाई है। और पाइपिंग, ये जो पलटा जो है ये मैंने कपड़े का ही बनाया है, लॉन के इसी कपड़े का मैंने पाइपिंग तैयार करके खुद ही ये पाइपिंग बनाई है। और सबसे अहम चीज़ एक आपको दिखाती हूँ, देखिए ये मैंने चाक टुकड़ी लगाई है। इससे कपड़े की फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है और यहाँ से कपड़ा मजबूत हो जाता है, चाक फटते नहीं है। ये देखिए जनाब, इसके साथ मैंने बनाई है ये फर्शी शलवार। ये आपको मैं खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले तो आप इसके पांचे देखिए, बिल्कुल सिंपल पांचे बनाए हैं। और ये फिक्स, ये बेल्ट के अंदर मैंने ये शलवार बॉक्स प्लेट डाल के ये बेल्ट लगा के ये मैंने शलवार का जो बेल्ट लगा दिया है। इसके बाद आ जाते हैं जी इसके दुपट्टे की तरफ। ये दुपट्टा मैंने तकरीबन 500 रुपये के अंदर मेरा दुपट्टा तैयार हुआ है। ये ऑर्गेन्जा, ये जॉर्जेट, क्रिंकल जॉर्जेट के अंदर ये दुपट्टा है। इसके अंदर ब्लैक और ये चुनरी का स्टाइल बना हुआ है जो इसके साथ बहुत प्यारा लग रहा है। ब्लू और फिरोजी के अंदर बना हुआ है ये। अब आते हैं जी तीसरे खूबसूरत से ड्रेस की तरफ। ये प्रिंट है ब्लैक और पर्पल ग्रे से शेड में, बहुत ही एलिगेंट लग रहा है ये प्रिंट, बड़ा ही प्यारा प्रिंट लग रहा है और सिलने के बाद उससे भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। सबसे पहले मैं आपको इसकी कमीज दिखाती हूँ। सबसे पहले इसके गले की तरफ आते हैं। ये जो गले के ऊपर मैंने ये कपड़ा इस्तेमाल किया है, ये ऑर्गेन्जा के अंदर छोटा सा एक गले का डिजाइन बना हुआ था, वो मैंने 100 रुपये में बाय किया था। ये गला भी और आस्तीन भी और तमाम डिजाइन इसी के अंदर से बन गया है। ठीक है, फिर इसके बाहर मैंने ये तकरीबन पर्पलिश ग्रे से कलर में छोटी छोटी ये लेस लगाई है। इसके अंदर इसका फुल टच देने के लिए अंदर की तरफ दूसरा कपड़ा लगा के, ताकि ऑर्गेन्जा के अंदर ही ब्लैक कलर नजर आता है, इसलिए मुकम्मल टच देने के लिए अंदर एक चेक लाइनिंग वाला कपड़ा लगाया है और काविया करके ये डिजाइन मैंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसके बाहर की तरफ मैंने इसी तरह ही ये छोटी छोटी लेस लगाई है और दबा के लेस लगाई है इसके अंदर। ठीक है, फिर इसके गले के ऊपर वाले कट की तरफ आते हैं। बिल्कुल सीधा नहीं, हल्का सा वी में ये कट लगाया हुआ है, ये देखें। फिर इसके बाद इसके खूबसूरत मोती के साथ ये जो टसल मैंने बनाए हैं, ये देखें, ये भी खुद से तैयार किए हैं। छोटे मोती हैं, ये बड़े मोती हैं। ये मुख्तलिफ तरह की लड़ियाँ ला के रख लें आप, हर एक तरह की 2-4 किस्म की लड़ियाँ ला के रख लें, हज़ारों टसल आपके बन जाएंगे। अब आते हैं जी इसकी आस्तीन की तरफ। इसकी आस्तीन मैंने कुर्ता स्टाइल में रखी है, खूब खुली खुली आस्तीन है इसकी। आस्तीन के ऊपर भी सेम इसी पैटर्न के अंदर पट्टी बना के लेस के साथ अटैच किए, छोटे छोटे लेस के टुकड़े कटिंग करके बीच के अंदर और अच्छी लुक दे दी है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं इसकी स्टिचिंग के अंदर, ये देखिए, मैं हमेशा जो है गुम सिलाई करके आस्तीनें गुम सिलाई करके लगाती हूँ। इससे बाजू में से जो सिलाई नज़र आ रही होती है वो इतनी रफ नहीं लगती, बहुत फिनिशिंग इसकी अच्छी नज़र आती है। इसी तरह एक टिप मैं आपको और बताती हूँ, शोल्डर के अंदर भी ये देखिए डबल सिलाई लगा के कपड़े के अंदर ये फिनिशिंग, ये डबल सिलाई के साथ जो फिनिशिंग आती है सिंगल सिलाई से नहीं आती है। एक तो इसे ओवरलॉक नहीं करवाना पड़ता और एक इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। अब आते हैं इसके दामन की तरफ। दामन के ऊपर भी ब्लैक लॉन का कपड़ा लेके, मैंने पलटा नहीं लगाया, सिंपल लॉन का कपड़ा लिया है और ये लेस लगा के इसकी पट्टी लगाई है। जस्ट इसी तरह ही इसके चाक के ऊपर से इसकी फिनिशिंग दी है मैंने, इसी तरह
छोटी सी ये टुकड़ी लगा के, इसे हम चाक टुकड़ी कहते हैं। इसका भी तरीकेकार मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर बताया हुआ है। जो बेसिक शुरू की चीजें हैं उसके अंदर ये तमाम चीजें मैं कवर करवा चुकी हूँ। अगर आपने देखना है तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, मेरा तमाम कोर्स जो है पिछली वीडियोस में आया हुआ है, ठीक है। तो जनाब ये देखिए इसका ये ट्राउजर मैंने ये प्लाजो बनाया है, मीडियम सा प्लाजो है, बहुत ज्यादा खुला नहीं है। इसके ऊपर अब ये जो चीजें इसमें से बची हुई थी काविया करके छोटे से गले की पट्टी में से ये मैंने इस तरह अटैच कर दी है। ये देखिए डिजाइनिंग दे दी है। और ये कपड़ा जो मैंने गले की पट्टी के अंदर लगाया हुआ था, इस पट्टी के अंदर जो ये गला लगाया हुआ था, ये कपड़ा लगाया हुआ था लाइनिंग वाला, उसकी मैंने यहाँ पे ये पाइपिंग कर दी है। हाँ, अब ये देखिए जी सिंपल इसका दुपट्टा वही 450 से 500 की रेंज के अंदर ये क्रिंकल शिफॉन का दुपट्टा है। इसके ऊपर मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल ये पाइपिंग करवाई है इसी कलर में बस। तो जनाब कैसे लगे ये डिज़ाइन आपको? अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छे लगे हैं तो एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिए, हमें बताइए कि आप किस किस्म की वीडियोस देखना चाहते हैं, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस में आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक ला सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।